के माध्यम से आज माझी समाज से विनती भी करता हूं और ललकारता भी हूं और पूछता हूं कि है कोई माइकालाल माझी समाज में जो इस कलंकित माझी को निकाल के बाहर करे और एक ऐसा माझी का नेता बनाए, एक ऐसा माझी का बेटा सामने लाए, एक ऐसा दलित का बेटा सामने लाए जो माझी के सरोकार के लिए, दलित के स्वाभिमान के लिए, दलित के अभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े और जो दलितों के मान सम्मान के रक्षा की बात करे, ना कि पूरे देश में, पूरे विश्व में माझी समाज के नाम को जगहसाई का काम करे। ये आज क्या कर रहे हैं? पूरा देश हंस रहा है कि देखो कैसा घृणित व्यक्ति है, जो हिंदू है उसके नाम में भी राम लगा है, वो राम को नहीं मानता। हिंदू है, हिंदू को नहीं मानता, हिंदुस्तान में रहता है लेकिन ब्राह्मण को नहीं जानता, ब्राह्मण को भी गाली देता है। अपने समाज में है, जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, आज उस समाज को भी गाली दे रहा है। ये कैसा घृणित व्यक्ति है? इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। अगर माझी जी सठिया गए हैं तो भैया परिवार से बाहर निकल के साइड हो जाइए। माझी के किसी ऐसे ईमानदार बेटा को जो माझी का हो, उसको मौका दीजिए और देश की अखंडता को बचाने का काम कीजिए। ये जो आप सनातन धर्म पे आघात करके, ब्राह्मणों पे आघात करके, देवी देवताओं पे आघात करके ये जो हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इतिहास देख रहा है, आज पूरा देश गजेंद्र के साथ खड़ा हुआ है। क्यों? आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया। आज माझी जी की काली करतूतों के वजह से गजेंद्र झा आज हिंदुओं का एक आवाज बन गया है। मुझे कई राज्यों से, कल मैं दिल्ली में बैठा था, पूरे देश के जितने भी हिंदू संगठन हैं, सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, पूरे देश का हिंदू व्यथित है, सबको कष्ट पहुंचा है, पीड़ा हुई है। सबको लग रहा है कि अपने देश में यह कैसा व्यक्ति है जो हमें ही अपमानित कर रहा है। सबकी बैठक हुई है, पूरे देश में आंदोलन होगा अगर माझी जी अपने बात से पीछे नहीं। मैं कह रहा हूं, आपको इस जमी पे राजनीति करना तो दूर, रहने के लिए जमीन कम पड़ जाएगा। आप कोने में मुंह छुपाने के लिए इस हिंदुस्तान की सरजमी पे आपको जगह कम पड़ जाएगा मुंह छुपाने के लिए। वक्त रहते हुए कम से कम माझी समाज के मर्यादा का तो ख्याल करिए। आने वाला इतिहास कितना गंदा लिखेगा जीताराम माझी का, ये तो सोचिए। एक आखिरी प्रश्न था भोजन का, भोजन का, वो ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। उन्होंने जिस भोजन का व्यवस्था किया है, ब्राह्मण ही नहीं, कोई एक भी हिंदू वहां अन्न ग्रहण करेगा जिसकी मनसा साफ हो, जिसकी सनातन धर्म में आस्था हो, जिसके मन में पवित्रता हो, जिसका हृदय निश्चल, निर्मल और विशाल हो। अगर ऐसा कोई भी दलित हो तो मैं कह रहा हूं, उस घर में भोजन अपने हाथ से बनाऊंगा भी मैं, पकाऊंगा भी मैं, और हर एक दलित के यहां खाने भी जाऊंगा। लेकिन मैं आह्वान करता हूं, जीताराम जैसे कलंकित व्यक्ति के ऊपर जब तक वो माफी नहीं मांगते, एक भी हिंदू वहां अगर अन्न ग्रहण करता है तो वो हिंदू द्रोही है, सनातन धर्म का वो घातक है। किसी भी कीमत पे एक भी हिंदू वहां ना जाए, क्योंकि बात सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं है, बात सनातन धर्म के रक्षा की है। क्यों मौन है ये हिंदू, ये देश क्यों मौन है? अब जगना होगा। नहीं जगेंगे तो ये जो मौन, अपने छोटे छोटे स्वार्थ में जो मौन पड़े व्यक्ति हैं, उसका भी इतिहास
लिखा जाएगा और काले पन्नों से लिखा जाएगा। 500 लोग खिलाने की तैयारी कर रहे हैं मांझी ब्राह्मणों को। जी आगे। गजेंद्र जी पहला सवाल ये ले लेते हैं कि आपने जो है स्पॉन्सर्ड बयान की बात करी है, आपने स्पॉन्सर्ड बयान एक एक करके ले लीजिए जी। पहला सवाल ले लेते हैं, आपने स्पॉन्सर्ड बयान की बात करी है, कौन लोग दिलवा रहा है ये बयान, ये तो कम से कम स्पष्ट करेंगे। देखिए, सनातन धर्म के विरुद्ध में मोबाइल पीछे की जगह स्पॉन्सर्ड बयान की जो बात है, सनातन धर्म के विरुद्ध में, देवी देवताओं के विरुद्ध में, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के विरुद्ध में बयान आ रहा है, तो ये कौन लोग होंगे? ये वही हिंदू विरोधी लोग हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को और हिंदुओं को विखंडित कर देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पीछे से स्पॉन्सर्ड करके और हिंदू विरोधी मांझी के कान में डाल रहे हैं। ये सिर्फ मांझी एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं, माइक कहीं और है, जो कंडेंसर माइक है वो कहीं और है। सरकार में शामिल है क्या? सरकार के अंग है क्या जो लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हिंदू विरोधी ताकतें हैं भाई, वो जहां से भी आ रही हो। ये बेहतर यही होगा। ये नहीं, मेरा किसी सरकार, सुनिए मेरी पहली बात सुन लीजिए। इशारा किस ओर है, जिसके साथ हैं या जिसके साथ थे, किस पर? देखिए, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी, आप लोगों को पता होगा, मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं आज पार्टी से निष्कासित सिपाही हूं। जब था तो ईमानदारी से था, आज हिंदुत्व का नाम लेने के लिए मैं जिस कुल से निकला हूं, उस कुल पर जिसने प्रतिघात किया, उसका अगर मैंने प्रतिकार किया तो मुझे निकाला गया है। तो मैं इसीलिए किसी राजनीतिक दलों को सरकारें बनानी और चलानी है, उनको अपना काम करने दीजिए। गजेंद्र आज सनातन धर्म के लिए झंडा उठा लिया है, मुझे उस विषय में बात करने दीजिए। ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं, चाहे जो भी हो। कल पटना बेहतर होगा कि मांझी जी को पूछिए। पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। ठीक। मेरे खिलाफ आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ है क्या? क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों के नाम नहीं बता रहे हैं, आपका इशारा कहीं पाकिस्तान की तरफ? देखिए, हिंदू विरोधी लोग कितने हैं, कौन है, कहाँ है, ये सब आप लोग भी जान रहे हैं। देखिए, मेरे खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई, कई जगह से मुझे पता चला है, कई जगह मेरे खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। मुझे बार बार धमकी भी मिल रहा है, जान से मारने का, घर से उठा लेने का, कई तरह का सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। गजेंद्र का सर अब झुकेगा नहीं, कट जाएगा, ये मंजूर है। डाल दो मुझे काल कोठरी में। अभी तो एक परशुराम खड़ा हुआ है, मुझे हाथ लगा के तो देखो, इस हिंदुस्तान के घर घर से गजेंद्र झा पैदा। बीजेपी ने तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। अच्छी बात की सर, बहुत अच्छा लगा। अरे भाजपा को सरकार नहीं है, क्यों? बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। जब मैंने बयान दिया था तो स्पष्ट कर दिया था आप लोगों के माध्यम से कि मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं एक राजनेता से पहले एक राष्ट्रवादी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदू हूं, और मैं एक राजनेता से पहले एक ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मण कुल से हूं। तो मुझे अपने धर्म ने ललकारा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों ने ललकारा, सनातनी का कर्ज अदा करने के लिए। गजेंद्र जी, बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? नोटिस दिया गया आपको बीजेपी की तरफ से? मुझे जो नोटिस दिया गया है, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, प्रदेश पदाधिकारी था, हूँ नहीं था। जब मुझे नोटिस मिला, मैं प्रदेश पदाधिकारी था, मेरा निष्कासन जिलाध्यक्ष ने किया है। आप लोग बताइए, सिपाही डीजीपी को बर्खास्त करता है क्या? ये संविधान है क्या? मेरी बर्खास्तगी अगर हुई तो वो प्रदेश या केंद्र के नेतृत्व के द्वारा होनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है, उन्होंने अनुशासन समिति का हवाला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला में कोई अनुशासन समिति नहीं होता। अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, अनुशासन समिति केंद्र में होता है, लेकिन